नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। शेख हसीना वाजिद के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में काबिले गौर सुधार देखा गया है। दोनों देशों ने 50 वर्षों के बाद व्यापारिक गतिविधियां फिर से शुरू कर दी हैं, जिससे इलाकाई जियोपॉलिटिक्स में नए आयाम जुड़े हैं। इस पूरे सिलसिले को देखते हुए भारत भी सतर्क हो गया है और अपनी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अपने आपसी रिश्तों को दोबारा से बहाल करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। नए अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 2 बार की मुलाकात की। जनवरी 2025 में बांग्लादेश के हाई लेवल सैन्य अधिकारी जनरल एस.एम. कमरुल हसन ने इस्लामाबाद का दौरा किया और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की। इन बैठकों से दोनों देशों के बीच बढ़ती कूटनीतिक नजदीकियां साफ जाहिर होती हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI के एक प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश का दौरा किया। इस दौरान पाकिस्तान बांग्लादेश संयुक्त व्यापार परिषद ज्वाइंट ट्रेड काउंसिल कायम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर दस्तखत किए गए। फरवरी 2025 में दोनों देशों के बीच $1 बिलियन की व्यापारिक गतिविधियां दर्ज की गई। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 साल में यह आंकड़ा $3 बिलियन तक पहुंच सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कुछ अहम महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। चटगांव और कराची के बीच समुद्री रास्ते को 52 साल के बाद फिर से खोला गया। इससे व्यापारिक और यात्री आवाजाही में आसानी पैदा होगी। 2018 से बंद सीधी उड़ानों को दोबारा शुरू करने का फैसला भी ले लिया गया है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीजा प्रोसेस को आसान बनाने का ऐलान किया है, जिससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते संबंध भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकते हैं। भारत के पूर्व राजदूत अजय बसारिया ने एक हिंदी दैनिक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ डिफेंस रिश्ते को मजबूत करता है और भारत के प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है, तो यह क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को बिगाड़ सकता है। भारत को अपनी पूर्वी सीमाओं पर पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए कड़े कदम सुरक्षा उपाय अपनाने पड़ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा बन सकती है, जो उत्तर पूर्वी भारत को बाकी देशों से जोड़ता है। इस क्षेत्र में किसी भी अस्थिरता इंस्टेबिलिटी से भारत की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में ठंडापन आ गया है। नई सरकार भारत को शक की निगाह से देख रही है। उन्हें लगता है कि भारत ने अवामी लीग को समर्थन देकर बांग्लादेश की राजनीति में दखलंदाजी की है। शेख हसीना भारत में रहकर अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला रही हैं, जिससे नई सरकार और ज्यादा नाराज है। इसका सीधा असर यह हुआ कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान और चीन की ओर ज्यादा झुक रहा है। अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन एक सामरिक गठबंधन, जिसे स्ट्रेटेजिक अलायंस अगर बनाते हैं, तो यह भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान और चीन की बढ़ती मौजूदगी भी भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है। अगर बांग्लादेश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा बनता है, तो भारत के लिए कूटनीतिक और आर्थिक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प यह होगा कि वह बैक चैनल डिप्लोमेसी और आर्थिक कूटनीति के जरिए बांग्लादेश से रिश्ते सुधारने की कोशिश करे।
यकीन है कि भारत सरकार ऐसा ही कुछ कर भी रही होगी। भारत को बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखनी होगी ताकि चीन और पाकिस्तान की पूरी पकड़ न बन सके। आतंकवाद और सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर भारत बांग्लादेश का सहयोग दोनों के हित में रहेगा, दोनों के फायदे में रहेगा। खुले तौर पर नई सरकार भारत से नाराज हो सकती है, लेकिन पर्दे के पीछे संपर्क बनाए रखना दोनों ही देशों के लिए जरूरी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों का सुधरना भारत के लिए चिंता का विषय है, खासकर जब नई बांग्लादेश सरकार के साथ भारत की दूरियां बढ़ी हैं। भारत को जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के बजाय बैक चैनल डिप्लोमेसी और आर्थिक रणनीति के जरिए बांग्लादेश को अपने करीब बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। हालात भारत के पक्ष में नहीं है, लेकिन कूटनीति में धैर्य, सब्र और इंतजार ही सबसे बड़ी ताकत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।